तो हेलो, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लासेस विद मी पर। तो आज हमने फिर से मिड न्यूज़पेपर से ही कुछ हेडलाइंस सिलेक्ट किए हैं और आज ही का डेट में जो है 19 तारीख 2023। तो पहला न्यूज़ है एप्पल के बारे में। एप्पल कंपनी ने क्या है, अभी इंडिया में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स को लाने का तय किया है चाइना से। रीज़न क्या है, इसका मेन रीज़न क्या है जो हम देख सकते हैं, जो आपको भी मालूम है क्योंकि कल चाइना के बारे में ही हमने एक न्यूज़ पढ़ा था। मेन रीज़न ये है कि जो वहाँ कोविड रिलेटेड प्रोडक्शन में जो प्रॉब्लम्स आ रही है, प्रोडक्शन में प्रॉब्लम कैसे आ रही है, बात क्या है, देखिए वहाँ चाइना में अभी दिसंबर टाइम से ही जब से केसेस बढ़ रहे थे, एज़ पर डेटा जो लीक हुआ है या फिर जो उन्होंने बोला है एज़ पर चाइनीज़ गवर्नमेंट, उस डेटा के हिसाब से ये मालूम चला है और न्यूज़ के वीडियोस से ये मालूम चला है कि बहुत सारे लोगों को बंद कर दिया गया था उनके घरों में। सिर्फ वाटर सप्लाई, फूड सप्लाई दिया जा रहा था, किसी को कुछ काम करने नहीं दिया जा रहा था, जिसके कारण प्रोडक्शन में बहुत तकलीफ़ें आई। और जैसे प्रोडक्शन में तकलीफ़ें आई वैसे ही फैक्ट्रीज बंद हुए, बहुत सारे कंपनीज इफेक्ट हुए, स्पेशली यूएस कंपनीज। और देखा जाए तो यूएस के इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज, क्यों? क्योंकि चाइना में लेबर बहुत कम रेट में मिलते हैं, जिसके कारण यूएस कंपनीज हो, कोई भी कंपनीज हो वर्ल्ड में, वो अपना कॉस्ट कटिंग करने के लिए चाइना में ही अपना प्रोडक्शन फैक्ट्री सेट करता था, वहाँ पे सेटअप करता था। अब क्या है, अब वो इंडिया में आ रहे हैं क्योंकि इंडिया में स्किल सेट का कोई कमी नहीं है और इंडिया में यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। तो अब इंडिया में क्या है, जैसे ये लोग फैक्ट्री सेटअप करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा, आईफोन भी सस्ते होंगे और बाकी आगे तो लाइन बहुत क्लियर है, ग्राफ भी ऊपर जाएगा, सब अच्छा है। अब आगे देखते हैं कि कौन कौन से कंपनीज को अभी तक अप्रूवल मिला है। दो कंपनीज का नाम सामने आया है, जो है लक्ष्य प्रिसीजन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन और एक सनी ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी ग्रुप। ये दो कंपनीज जो अभी एयरपॉड और आईफोन असेंबल करने के लिए उनको अप्रूवल दिया गया है। हालांकि साथ में ये भी मालूम चला है कि इन दोनों कंपनीज के साथ और 14 सप्लायर ऐसे हैं जिनको ग्रीन लाइट मिल चुका है एप्पल से। अब एप्पल अगर ग्रीन लाइट दे रहा है तो वो हर चीज़ चेक करता है, आपका क्वालिटी कैसा रहेगा, कंपनी का कैसा प्रोडक्टिविटी रहेगा, किस टाइप का कॉस्टिंग रहेगा उनका, मतलब मेन एप्पल के फ़ोन्स हो या फिर एप्पल के जितने प्रोडक्ट्स हो उनका क्वालिटी मेंटेन करता है, राइट। तो वो लोग फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। तो अभी तक तो 14+2 कंपनीज विच इज़ 16 कंपनीज को अभी ग्रीन लाइट मिल चुका है। आगे देखते हैं कि प्रोडक्शन फैक्ट्री कहाँ सेटअप होगा। हालांकि बेंगलोर में बोला गया था होसूर में सेटअप करने के लिए, बट वो अभी तक कुछ फिलहाल कंफर्म हुआ है कि नहीं हुआ है, कोई कुछ क्लियर पिक्चर अभी सामने आया नहीं है। और साथ ही साथ टाटा ग्रुप ने भी इसमें हिस्सा लिया है। और हालांकि आपको मालूम होगा, मैंने पहले न्यूज़ हेडलाइंस में भी ये डिस्कस किया था, 2023 में 100 एप्पल ऑफिशियल स्टोर्स खोले जाएंगे इंडिया में, या फिर 100 से ज़्यादा। अभी जितने भी स्टोर्स हैं इंडिया में वो सब रिसेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं एप्पल के। आपने देखा होगा जैसे इमेजिका, मैकिनटोश, ये सब कंपनीज के नाम लिखे रहते हैं और एप्पल नीचे एप्पल सप्लायर, ओरिजिनल एप्पल, ऑथराइज, इस टाइप का लिखा रहता है। आप अगर फॉरेन कंपनी मतलब फॉरेन कंट्रीज़ के एप्पल स्टोर दिखेंगे, एक एप्पल का बहुत बड़ा लोगो रहता है और कुछ नाम नहीं रहता है, तो वो उनके ऑफिशियल स्टोर्स होते हैं। ये भी ऑफिशियल स्टोर्स है बट ये डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो हालांकि अभी इंडिया में एक भी ऑफिशियल स्टोर नहीं है। टाटा ग्रुप इस साल 100+ स्टोर्स खोलने वाले हैं इंडिया में। तो ये अच्छी बात है क्योंकि डायरेक्ट अब एप्पल के एम्प्लॉयज़ के साथ आप कांटेक्ट करोगे तो वो लोग, अब एक चीज़ है कि कोई धोखाबाजी नहीं करेगा। जो आप सामान दोगे कुछ ख़राब हुआ या फिर कुछ मेंटेनेंस का इशू होता है तो लोग डायरेक्ट ठीक करके देंगे और कस्टमर्स के साथ बिहेवियर भी अच्छा रहता है उन लोग का। और यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं पहला न्यूज़ हेडलाइन। अब हम जाएंगे दूसरे न्यूज़ हेडलाइन पे, जो कि है फर्टिलाइजर्स के ऊपर, फर्टिलाइज़र प्लांट। फर्टिलाइज़र प्लांट में क्या हो रहा है कि सब्सिडी ज़्यादा बढ़ने के कारण इंडियन गवर्नमेंट के दो कंपनीज, जो कि आरसीएफ और एनएफएल है। आरसीएफ क्या है?
राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइज़र लिमिटेड, एनएफएल क्या होता है, नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड, ये दोनों कंपनीज ने प्लान किया है कि 5 नए फैक्ट्रीज खोलेंगे नैनो यूरिया के, बिकॉज सब्सिडी के परसेंटेज बढ़ने के कारण फर्टिलाइज़र का उसमें अभी जो लोकल शॉपकीपर्स हैं और जो कस्टमर्स हैं उनको प्रॉब्लम हो रहा है रेट इंक्रीज होने के कारण। अब हम थोड़ा डीप डाइव करते हैं नैनो यूरिया के बारे में। नैनो यूरिया एक्चुअल है क्या? नैनो यूरिया अगर मैं 3 पॉइंट्स में बोलूँ, 3 शॉर्ट पॉइंट्स में, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि वो एक 100 टाइम मोर एफिशिएंट और कन्वेंशनल यूरिया है एज अ टाइप ऑफ फर्टिलाइज़र, और नैनो टेक बेस्ड प्रोडक्ट है जो श्रिंक कर देता है क्वालिटी ऑफ फर्टिलाइज़र यूजेस। अगर एक प्लांट में सपोज 100 ग्राम फर्टिलाइज़र यूज़ हो रहा है, ये नैनो टेक या फिर नैनो यूरिया इसको शायद बहुत कम कर देगा, जो कि है 10 ग्राम्स या 20 ग्राम्स में ही काम चल जाएगा। जिसका मतलब ये है कि आगे जो कस्टमर्स सपोज 100 किलोज लेते थे, अब वो 10 किलोज 20 किलोज में भी वो काम हो जाएगा और बेटर काम होगा फर्टिलाइज़र से। और तीसरा पॉइंट अगर बोलूँ तो यह है रिड्यूस यूजेस ऑफ फर्टिलाइज़र एक्सपेक्टेड टू कट गवर्नमेंट सब्सिडी बर्डन। जैसे कि मैंने सेकेंड पॉइंट में बोला, जो कस्टमर पहले 100 किलो ले रहा था फर्टिलाइज़र, अब वो 10 या 20 किलो में काम चल जाएगा, जिसके कारण क्या है, सब्जियां कम रेट में बिकेंगी और जो कस्टमर्स हैं, जो फार्मर्स हैं हमारे, उनको भी प्रॉफिट रहेगा, राइट। हालांकि साथ ही साथ ये जो बर्डन है फर्टिलाइज़र का सब्सिडी का बर्डन है वो भी कम होगा। और अगर प्लस पॉइंट देखा जाए तो इसके क्या फ़ायदे हैं, मीन्स प्रोडक्शन प्लांट के क्या फ़ायदे हैं। जो प्रोडक्शन प्लांट है वो प्रोड्यूस करेंगे अराउंड 440 मिलियन बॉटल्स एक साल में, जो कि अगर देखा जाए एक बड़े ग्रुप या फिर लॉन्ग टाइम जो कि 2025 तक देखा जाए तो 20 मिलियन यूरिया का मतलब इक्विवेलेंट रहेगा बाय 2025। अब ये बॉटल्स के बारे में बोला गया और ये 20 मिलियन यूरिया का यहाँ कुछ ऐसे दिया नहीं गया था न्यूज़पेपर में, बट ये जो 2025 में जो 20 मिलियन यूरिया है ये बॉटल्स को दर्शाता नहीं है, राइट। तो हालांकि ये सेकेंड न्यूज़ हेडलाइन एक पॉजिटिव न्यूज़ हेडलाइन है। अब चलते हैं थर्ड न्यूज़ हेडलाइन में। थर्ड न्यूज़ हेडलाइन है अशोक लेलैंड के ऊपर, जो एक ट्रक मेकिंग कंपनी या फिर बोल सकते हो एक ऑटोमोबाइल कंपनी है। उन्होंने श्रीलंका का बस डील टेकअप किया है। बस डील टेकअप करना मतलब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है 500 बसेस सप्लाई करने का श्रीलंका में। हालांकि अभी तक 72 बसेस उन्होंने सप्लाई कर दिया है श्रीलंका में, क्योंकि एक चीज़ है कि इंडिया एक अच्छा सपोर्टर बना है श्रीलंका का, और ये दोस्ती बहुत सही रहेगी, क्योंकि बात यह है कि चाइना का प्रभाव इंडिया में अब कम पड़ेगा, क्योंकि चाइना श्रीलंका में पोर्ट और एयरपोर्ट्स के कारण वहाँ एक अच्छा कंट्रोल होल्ड किया हुआ था कि इंडिया पे हमला कर सके। बट अब इंडिया से अगर सपोर्ट जा रहा है श्रीलंका में, तो श्रीलंका ऑब्वियसली बोलेगा चाइना को कि भाई आप दूर रहो, राइट। अब इसमें हम जाएंगे कि फाइनेंशियल असिस्टेंस कहाँ से मिला चाइना को, मतलब श्रीलंका को। जो इकोनॉमिक असिस्टेंट दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया से। ये स्कीम है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इस स्कीम के द्वारा उनको फाइनेंशियली हेल्प किया जाएगा 500 बसेस सप्लाई करने के लिए। हालांकि अभी तक अशोक लेलैंड ने वो फाइनल अमाउंट उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है न्यूज़ में, बट ये काउंट में बोला जा रहा है कि 5000 बसेस ऑलरेडी चल रही है ऑपरेशंस में श्रीलंका में। मतलब ये फर्स्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, 5000 बसेस पहले से थी, 500 का और एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो SLTB क्या होता है ये हम जान लेते हैं। SLTB होता है श्रीलंका ट्रांसपोर्टेशन बोर्ड, राइट। तो यहाँ हम कंप्लीट करते हैं थर्ड न्यूज़ हेडलाइन आज का। तो इसीलिए थैंक यू, आप मेरे चैनल में आ रहे हो, न्यूज़ देख रहे हो, इसके लिए थैंक्स अ लॉट। तो मिलते हैं कल वापस इसी टाइम में। ओके, बाय, थैंक यू।